सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में फ़लस्तीन और गजा की चर्चा हो रही है। गजा में हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों को याद किया जा रहा है, लेकिन अब अरब में घूमने, नाचने और जश्न मनाने का एक नया दौर शुरू हो गया। अब अरब ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम से पीछा छुड़ाने की तैयारी चल रही है। अब हिंदा की औलादों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब अरबों ने पैगंबर इस्लाम से दुश्मनी का आगाज कर दिया। अब अरब ने कुरान से अपनी दुश्मनी की शुरुआत कर दी है। अब अरब के जुब्बे वाली कौम ने अपने हरकतों से जाहिर कर दिया कि अब उनके सीने से ईमान खत्म हो चुका है। अब अरबों ने पैगंबर की शरीयत से डरना ही छोड़ दिया। अब अमेरिका और इजराइल को इस्लाम का दुश्मन करार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अरब वालों ने ही इस्लाम को अपना दुश्मन मान लिया। अब अरब वालों ने हर उस काम को शुरू कर दिया जिसे शैतानी अमल माना जाता था। अब हर वो काम शुरू कर दिया जो नाजायज़ और हराम माना जाता था। अब हर वो काम शुरू कर दिया जिसे इस्लाम माना करता है। अब वो अरब के बादशाहों ने खुद ही इस्लाम को अपना दुश्मन मान लिया। अरब की ज़मीन पर शराब का इंतज़ाम शुरू हो गया। अब अरब के बद्दुओं ने शराब की फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया। अब अरब के शेखों को चोरी छिपे शराब पीने से आज़ादी मिल चुकी है। अब कबाब और सबाब के साथ शराब का इंतज़ाम शुरू हो गया। अब ना तो मौला अली आने वाले हैं, ना अमीरे हमजा आने वाले हैं, ना तो इमाम हसन और इमाम हुसैन आने वाले हैं। अब तो हमजा के कातिलों का दौर शुरू हो गया। अब उमर और उस्मान के कातिलों का दौर शुरू हो गया। अब हिंदा के औलादों का दौर शुरू हो गया। अब तो यजीद का दौर शुरू हो गया। अब शराबी, कबाबी और अयाशी का दौर शुरू हो गया। इसलिए अरब के नचनियों, जुब्बा उठाकर नाचो, अब तुम्हारी गर्दन से शरीयत की तलवार हट चुकी है। अब अरब वालों को अमेरिका का कलमा पढ़ना बाकी रह गया है। अब ना तो मूसा आने वाले हैं और ना ही सुलेमान आने वाले हैं। इस्लामी रवायत में कहा जाता है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरब में लात, मनात और उज़्ज़ा की इबादत फिर से शुरू नहीं हो जाती। तो अरब वालों, नाचो, झूम झूम कर नाचो, गाओ, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जिसे सहाबा की औलाद कहा जाता है, बल्कि ये वो अरब वाले हैं जिनको अमेरिका का गुलाम कहा जाता है। अमेरिकियों के तलवे चाटने के बाद अब आबे ज़मज़म से इनकी प्यास कहाँ बुझने वाली है। जिस कौम ने दलाली का नमक खाया हो, उसकी प्यास बुझाने के लिए अमेरिका की शराब चाहिए। अब अरब में नाचने वालों की बहार आ गई है। अब अरब के नचनियों का दौर शुरू हो गया है। अब अरब के बादशाहों को अमेरिका की शराब पसंद आ रही है। पतली कमर को देखकर शराब का लुफ्त उठाने वालों का दौर शुरू हो गया। अब जाम छलकाने वालों का दौर शुरू हो गया। अब इस्लाम के रास्ते को छोड़कर अमेरिका के रास्ते पर चलने का दौर शुरू हो चुका है। बदफैली के दौर शुरू हो गया। अब जिस दिन अरब से इस्लाम का जनाजा उठ जाएगा, उसी दिन उनके घरों में तवायफ की मंडली सजने लगेगी, क्योंकि अरब में पुराने दौर की वापसी होने लगी है। जिस दौर में लकड़ी, मिट्टी और मोम के खुदाओं की इबादत हुआ करती थी, अब वो दौर अरब में लौट रहा है। पर अफसोस, हम और आप इस बात के गवाह हैं कि क़यामत की निशानी अब हमारे ही दौर में नुमाया हो रही है। जिस अरब की सरजमीन पर नबियों ने कदम रखा, जिस अरब को सहाबा की सरजमीन कहा जाता है, उसी अरब को देखकर रोना आ रहा है। अब ये वो अरब नहीं जो प्यासे को पानी पिलाया करते थे। अब ये वो अरब नहीं रहे जो भूखे को खाना खिलाया करते थे। अब ये वो अरब नहीं रहे जो बेसहारा को सहारा दिया करते थे। अब ये वो अरब हैं जो अपने ईमान को अमेरिका के हाथों में नीलाम कर चुके हैं। उन्होंने उसी दिन अमेरिका की गुलामी कबूल कर ली थी जिस दिन इन लोगों को उस्मानी तुर्कों से बगावत करके छोटे छोटे मुल्क बना लिए। अब अरब वाले डॉलर के लिए कुछ भी बेच सकते हैं। अब बहन, बेटियों और बीवियों को नाचने में अरबों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं रहा। इनका पर्दा उसी वक्त फाश हो चुका था जब इन लोगों ने फ़लस्तीन के मुद्दे पर बिल्कुल नाकारा साबित हो गए। एक तरफ गजा पर इजराइल बमबारी कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में रियाद फेस्टिवल मनाए रहे थे। एक तरफ रोते बिलखते बच्चे नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नाचते गाते और झूमते अरब नजर आ रहे थे। ये वो अरब है जो कब का पैगंबर की शरीयत को लात मार चुके हैं। अब इनको अमेरिका का शराब चाहिए। अब अरब में शराब की फैक्ट्री खुलने जा रही है। अब अरब के चेहरे से इस्लाम का लिबादा हट चुका है। अरब के बहरूपियों के चेहरे से इस्लाम का नकाब हट गया और पता चल गया कि इनकी रगों में किसका खून बह रहा है। अरब की सरजमीन पर अब तक चोरी छिपे ही शराब पीने वाले पाए जाते थे, लेकिन जो मज़ा अमेरिका की यारी में है वो इस्लाम में कहा। दुबई जैसे अमीर तरीन शहरों में शराब की शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी है, लेकिन अब इजराइल के करीबी यार यूनाइटेड अरब अमीरात ने शराब की फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस अमेरिकी कंपनी के हाथों में थमा दिया। इसी के साथ ही जो बचा कुचा थोड़ा बहुत ईमान नजर आ रहा था, अब उसे भी अमेरिका के हाथ में थमा दिया गया।
यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने अब शराब बनाने के लिए एक कमर्शियल कंपनी को इजाजत दे दी है। दिसंबर में ही राजधानी अबू ज़ैबी में शराब बनानी शुरू हो जाएगी। खाड़ी देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी कंपनी को देश के अंदर शराब बनाने की इजाजत दी जा रही है। इस बात की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि अरब मुसलमानों का गढ़ माना जाता है और इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है। ऐसे में यूएई एक इस्लामिक देश होकर शराब की इजाजत कैसे दे सकता है? यूएई खाड़ी के प्रमुख इस्लामिक देशों में से एक है। यूएई में पहली बियर फैक्ट्री इसी महीने खुलने जा रही है। एक अमेरिकी कंपनी क्राफ्ट बॉय साइड हसल इसे शुरू करेगी। 2 साल पहले यूएई के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने बियर फैक्ट्री के लिए लाइसेंस जारी करने का फैसला किया। अरब जगत के मशहूर अखबार खलीज टाइम्स के मुताबिक यूएई इस्लामिक देश है और यहाँ कानून काफी सख्त है। अमेरिकी कंपनी को बियर मैन्युफैक्चरिंग का परमिट और लाइसेंस जरूर मिला है, लेकिन उसे कुछ शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अमेरिकी कंपनी फैक्ट्री अल्मारा आइलैंड के गैलरिया में शुरू कर रही है। यह पहला मौका है जब यूएई में किसी अल्कोहल या बियर ब्रांड को ऑन साइट बियर सर्व करने की मंजूरी दी गई है। दरअसल साल 2021 में यूएई के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने की शर्त के साथ अल्कोहल ड्रिंक्स बनाने की मंजूरी दी गई थी और कहा गया था कि हमने कुछ शर्तों के साथ अल्कोहल ब्रांड बनाने की मंजूरी दी है। इसमें यह साफ किया गया था कि इसे लाइसेंस होल्डर सिर्फ तय जगह पर ही सर्व कर सकेंगे। इसमें भी उन्हें तय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए मैनुअल भी जारी किया गया है। इसके बाद अबू धाबी को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अलग से गाइडलाइंस जारी की थी। मतलब शराब बेचने की काफ़ी छूट मिल गई है, वो भी बाकायदा नियमों और कानून में तब्दीली करके शराब परोसी जा रही है। वाकई अरब वालों ने साबित कर दिया है कि वो अपनी अय्याशी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब इनके बेहयाई खुलकर सामने आ गई है। अब इनको लंदन और न्यूयॉर्क में जाकर शराब पीने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने ही सरजमीन पर शराब का मजा लिया जा सकता है। तो अरब वालों, ठोको ताली, तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई है। वो मुराद जिस पर शरीयत ने हथौड़ा चला रखा है, वो मुराद जिस पर कुरान ने हंटर चला रखा था। अब तुमने इस्लाम ही छोड़ दिया, तो फिर ऐसी आज़ादी तुमको ही मुबारक हो। बहरहाल चलते चलते आखिर में आशिक अकबर आबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ जाए न शीशे से परी बनकर शराब। फिलहाल